मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हुआ। 7 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और आज विभागों का बंटवारा भी हो गया। ये सातों मंत्री बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी में बवाल जारी है। खूब हंगामा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने जातीय समीकरण का ख्याल रखा है, जिस जाति के विधायकों को मंत्री बनाया गया है, बाकी उस जाति के विधायक खूब नाराज है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े हैं। विवेकानंद जी, आप बिहार की खबरों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी में जो चल रहा है इन दिनों, खूब विधायक नाराज हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है और नीतीश कैबिनेट के विस्तार में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जगह दी गई है। 7 ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया और आज उनके बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से जिन लोगों को मंत्री बनाया गया, जिस समाज से मंत्री बनाया गया और उस समाज से जिन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, उसके बाद बड़ी चर्चा शुरू है पार्टी के अंदर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हो कहा गया है। अगर उस जाति से ही आपको मंत्री बनाना है तो उस जाति के जो बेहतर विधायक हैं, जो पुराने विधायक हैं, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन आपने तो बाहरी लोगों को जगह दे दी। तो कई ऐसे हैं, जैसे आप देखिएगा तो अपर कास्ट में 2 लोगों को मंत्री बनाया गया। एक भूमिहार जाति से और दूसरा राजपूत जाति से राजू सिंह को। भूमिहार से जीवेश मिश्रा को बनाया गया। जीवेश मिश्रा दरभंगा के जाले से विधायक हैं और मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से राजू सिंह विधायक हैं। राजू सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है। राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं और इन पर कई गंभीर आरोप हैं। मर्डर से लेकर के 307 समेत कई अन्य धाराओं में, आर्म्स एक्ट से लेकर के कई अन्य गंभीर धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज है। 12-13 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें पटना से लेकर के साहेबगंज से लेकर के दिल्ली तक में मुकदमा दर्ज है। दिल्ली में एक महिला के मर्डर केस में जेल भी गए थे। कहा जाता है कि 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह अपने फार्म हाउस में जश्न मना रहे थे। इसी दौरान फायरिंग हुई थी और फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। तब वहां से भाग खड़े हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यूपी पहुंचते पहुंचते राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तब एक पूर्व विधायक थे, 2019 की बात है। तो यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उनको आपने नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजपूत कोटे से मंत्री बनाया है। तो अब राजू सिंह को मंत्री बनाए जाने के बाद अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे वे विधायक नाराज हैं जो 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 राजपूत जाति से आते हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं, पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और विधायक रहे हैं। उन लोगों को नागवार गुजर रहा है और सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कैसे लोग पसंद है। भारतीय जनता पार्टी को अब लगता है कि पहले वाली बीजेपी नहीं है, बल्कि बीजेपी अब वो बीजेपी हो गई है जिन्हें अब अपराधी टाइप के जो लोग हैं वे पसंद हैं, जिन पर कई मर्डर के कई केस, जिसमें मर्डर, अपहरण समेत कई अन्य मुकदमे हैं, उनको बीजेपी पसंद कर रही है। अगर पसंद ही करना था तो राजपूत जाति में ही राजू सिंह के अलावा कई अन्य बड़े नेता थे जो विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उसमें अगर हम नाम गिना लें तो राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जनक सिंह हैं। जनक सिंह के बारे में कर लें तो जनक सिंह सारण जिले से आते हैं और सारण में इनकी अच्छी पकड़ है। कई बार विधायक रहे हुए हैं और संगठन से जुड़े लोग हैं। बिहार विधानसभा में सचेतक की भूमिका में रहे हैं। तो पार्टी ने इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, लेकिन जब मंत्री बनाने की बात आई, जब राजपूत बिरादरी से किसी को मंत्री बनाए जाने की बात आई, तो अब जनक सिंह के नाम पर विचार नहीं किया गया। राजपूत जाति से मंत्री बनाने पे किस पर विचार किया गया? राजू सिंह पर विचार किया गया। उसके पहले जब 2024 में जब सरकार बनी थी, तब भी जनक सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। बनाया किसको गया? संतोष सिंह जो एमएलसी हैं, उनको मंत्री बनाया गया। तब से ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा कर लेती है? भारतीय जनता पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ता, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, जो संगठन के हित की बात करते हैं, जो पार्टी के प्रति वफादार हैं, उन लोगों की बजाय वैसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो जो नए लोग हैं, जो दूसरे दल से पार्टी में शामिल हुए हैं, वैसे लोगों को मंत्री जब मौका मिलता है तो वैसे लोगों को मंत्री बनाया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो सिर्फ जनक सिंह की बात नहीं कर लें। आप देखिए, राम प्रवेश राय हैं, वे भी राजपूत जाति से आते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह भी पुराने लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं। हालांकि 2020 से 2022 का जो अवधि थी सरकार की, उसमें ये मंत्री रहे थे और कृषि विभाग का जिम्मा इनको मिला था। लेकिन नई सरकार बनने के बाद जब बीजेपी को मौका मिला कि राजपूत जाति से हमें एडजस्ट करना है सरकार में, तो पहले शामिल किया गया संतोष सिंह को। उसके बाद जब दूसरी दफे मौका मिला तब शामिल किया गया राजू सिंह को, और एक और जो मंत्री हैं वो सुपौल छातापुर से आते हैं जो मंत्री हैं, वे उनको शामिल किया गया। तो इस तरह से जो बात है, नीरज बबलू, उनको शामिल किया गया। तो इस तरह से लगातार जब कल जैसे ही घोषणा हुआ कि राजू सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है, इसके बाद राजपूत बिरादरी से आने वाले भाजपा के जो विधायक हैं, वे कहीं ना कहीं नाराज दिखने लगे। हमने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वैसे विधायकों पर भरोसा है जिन पर गंभीर आरोप हैं, वैसे विधायकों पर भरोसा है जो जेल की यात्रा कर चुके हैं। यानी कि मंत्री बनने के लिए अब जेल की यात्रा करना जरूरी है। अगर आपके प्रोफाइल में जेल यात्रा है तब आप योग्य हैं मंत्री बनने के लिए। ऐसा बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक ही कह रहे हैं कि जब तक आप गंभीर कांडों के आरोपी नहीं होंगे, तब आपको बिहार में मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा सकती है। यह तो सिर्फ राजपूत जाति की बात हुई। भूमिहारों की भी वही हाल है। भूमिहार कोटे से इस बार किसको मंत्री बनाया गया? भूमिहार कोटे से इस बार मंत्री बनाया गया जीवेश कुमार को। जीवेश कुमार दूसरी दफे मंत्री बने हैं। 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो इन्हें मंत्री बनाया गया था। मंत्री बने, श्रम संसाधन विभाग का जिम्मा इन्होंने संभाला था। और इसके जब 2024 में सरकार बनी तो इन्हें जगह नहीं दी गई। बीजेपी कोटे से भूमिहार जाति से सिर्फ विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिए थे। लेकिन उस जाति के लोगों में भी भारी नाराजगी है। इंजीनियर शैलेंद्र जो भूमिहार जाति के विधायक हैं, उन्होंने तो साफ मतलब कह भी दिया, इशारों में बहुत सारी बातें भी कह दी। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे पिछलग्गू नहीं है, वे किसी का आगे पीछे नहीं करते हैं, इसलिए मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया। तो भूमिहार जाति में भी कई ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता था, जो वरिष्ठ हैं, कई मायनों में वरिष्ठ हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया है। कई ऐसे हैं। अगर आप उत्तर बिहार की ही बात कर लें, अगर आप मिथिलांचल की ही बात कर लें, तो हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा नाम है और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। बड़े हिंदुत्व के पुरोधा हैं और उस इलाके बिस्फी से विधायक हैं और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। तो उनको नहीं बना, हरिभूषण ठाकुर को नहीं बना करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जीवेश मिश्रा पर भरोसा जताया है, दूसरी दफे मंत्री बनाया। अगर भूमिहार में बात कर रहे हैं तो देवेशकांत सिंह गोरियाकोठी से विधायक हैं, ये भी भूमिहार जाति के विधायक हैं। इंजीनियर शैलेंद्र है, हरिभूषण ठाकुर बचौल, कई ऐसे नाम हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जीवेश कुमार, इन पर भी आप देखेंगे तो इन पर दवा का मुकदमा दर्ज है। राजस्थान से लेकर के गुजरात तक में दवा औषधि एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दर्ज है। कहा जाता है कि दवा के कारोबार करते हैं और दवा के कारोबार के तहत इन पर मुकदमा बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर में दर्ज है, राजस्थान और गुजरात के उस इलाके में, उन राज्यों में दर्ज है। तो ये है जीवेश मिश्रा, जिन्हें मंत्री बनाया गया। और देखिए, मंत्री ही नहीं बनाया बल्कि कितना महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, नगर विकास विभाग की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के कहें तो जिस तरह से नेताओं का चयन किया गया है मंत्री को लेकर के, चाहे वो भूमिहार जाति से हो या फिर राजपूत जाति से हो, तो मंत्री बनने के बाद पार्टी के अंदर ही जबरदस्त चर्चा है कि अब जो है समर्पित लोगों की, जो पुराने लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है, बल्कि जो चाकरी करने वाले लोग हैं, जो आगे पीछे करने वाले लोग हैं, या फिर जिन पर गंभीर मुकदमे हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं,
वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो राजपूत विधायकों में, भूमिहार विधायकों में भारी नाराजगी है, और नाराजगी इस बात को लेकर के है कि भाई राजू सिंह जैसे लोगों को आप मंत्री बना सकते हैं, लेकिन लेकिन जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, उनको उनके लिए आपके दल में कोई जगह नहीं है। इसके बाद आज कई विधायकों से हमारी बात हुई, तो सभी विधायकों ने कहा कि अब चयन का कोई प्रक्रिया नहीं है, जो पार्टी का जो शीर्ष नेता है, जिसको चाह गया उसी को वही मंत्री बन जाता है। अब कोई उसके लिए कोई मतलब वरीयता नहीं है, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। अब खास करके उस पार्टी में सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि वो पार्टी जो अपने आप को सबसे अलग बताती है। और मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग रहा है बीजेपी का, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें, जब हम शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं सेंट्रल में, तो बीजेपी ने ऐसे लोगों को बड़े बड़े पद दिए हैं जो लोग हैरान हो जाते हैं। पार्टी में एक छोटे से पद पर थे, मध्य प्रदेश की हम बात करें, मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, एक छोटे से पद पर थे, एक मामूली से विधायक थे, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो खूब चर्चा होने लगी। कहा ये जा रहा था कि ये है मोदी का मैनेजमेंट, शाह का मैनेजमेंट, लेकिन बिहार में आकर ये मैनेजमेंट क्यों नहीं काम करता? अगर आप किसी को आगे बढ़ाते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिनको आप आगे बढ़ा रहे हैं उनका प्रोफाइल क्या है, उन पर किस तरह के आरोप हैं। अब राजू सिंह जो वीआईपी से चुनाव जीते थे, उसके पहले जेडीयू में थे, उसके पहले लोजपा की राजनीति करते थे, वे अब भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी में है, ठीक है, लेकिन आप देखिए उन पर किस तरह के संगीन आरोप हैं। मर्डर केस के आरोपी हैं। अभी कुछ समय पहले सीओ और सीआई के अपहरण का मुकदमा उन पर दर्ज है, उन पर मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप हैं। एक आरजेडी के नेता के अपहरण की कोशिश का भी मुकदमा दर्ज है। तो कई संगीन आरोपों के घेरे में है राजू सिंह। दिल्ली में महिला मर्डर केस के आरोपी हैं, वह केस अभी अनुसंधान में ही है, और उसी केस में दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो राजू सिंह पर कोई सवाल नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर सवाल है कि आखिर बीजेपी को हो क्या गया है, ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है। अगर राजपूत जाति से ही मंत्री बनाया तो उसमें कई नाम हैं, हमने कई लोगों के नाम, कई विधायकों के नाम गिनाए हैं, भाई आप इनमें से किसी एक को बना सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दागी छवि वाले विधायक ही पसंद थे, लिहाजा राजू सिंह को मंत्री बनाया गया। उसी तरह से भूमिहार जाति की बात कर लें तो जीवेश मिश्रा 2020 में मंत्री थे, 20 से 22 तक रहे। उसके बाद फिर जब दोबारा मौका मिला तो फिर से उन्हीं को मंत्री बना दिया गया। आप दूसरे कोई मंत्री बना सकते थे जो जिसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया हुआ है, उस क्षेत्र में भी, मिथिलांचल में भी, दरभंगा और मधुबनी के इलाकों में भी, उनको अपने मंत्री नहीं बनाया। गोरिया कोठी से जो विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक साफ सुथरे छवि वाले लोग हैं, उनको अपने मंत्री, उनको जगह नहीं दी। इस इंजीनियर शैलेंद्र हैं, वे बीहपुर से विधायक हैं, भागलपुर जिले में। तो ऐसे लोग हैं जिनको इनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने फिर से वही बात करी जिसको लेकर के चर्चा होती थी। इस बार लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर करेगी, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखा। जब 7 नाम सामने आए, 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे लोग पसंद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है तो बाकी उस जाति के विधायक बीजेपी से कितने नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि शाह और मोदी का मैनेजमेंट जो बाकी तमाम राज्यों में देखने को मिलता है, बिहार आते आते उस मैनेजमेंट को पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि वरीयता के आधार पर जिस विधायक को बनना चाहिए, जिसमें योग्यता थी बनने की, उन्हें नहीं बनाया गया। बल्कि विधायक तो ये कह रहे हैं कि जो लोग आगे पीछे करते हैं बड़े नेताओं के, जो लोग चाकरी करते हैं, उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।